हैं। जिन रिश्तों को हम जीते हैं उन रिश्तों से लगाव होना स्वाभाविक है, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा अटैचमेंट तो ज्यादा हो जाता है बट वो हमारी कद्र नहीं करेंगे। हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो दुनिया छोड़े बैठे हो, जिसको किसी की कोई परवाह नहीं हो, जिसको किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं है। हमें अटैचमेंट भी है और दूसरे जब हमारी कद्र नहीं करते तो हमें फर्क भी बहुत पड़ता है। ऐसे लोगों से जो आपकी कद्र नहीं करते और आपको उनसे अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे अटैचमेंट कम करा जाए। और वीडियो के बहाव में बहने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। होता क्या है फ्रेंड, लोग हमारी कद्र इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि हम अपनी कद्र खुद नहीं कर रहे होते, यानी कि हम हर समय उनके लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि हर समय, यानी कि जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहते हैं और उनकी नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कद्र नहीं होती और उनको हमारे प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होता। हम उनके पास क्यों हर समय अवेलेबल होते हैं? क्योंकि हमें उनसे खासा लगाव होता है, खासा अटैचमेंट होता है जो हम कम नहीं कर पा रहे होते हैं और उनकी बेरुखी के बावजूद हम उनके दर पे खड़े होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपसे कोई इस तरीके से बेरुखे अंदाज में मिल रहा है या बेरुखे अंदाज से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, सो प्लीज अपने दिल को कड़ा करिए और वहीं पर उससे अटैचमेंट खत्म कर लीजिए। यहाँ पर मैं कम नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि उससे अटैचमेंट तुरंत खत्म कर लीजिए क्योंकि उसको आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। साथ साथ फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट आता है कि कई बार कुछ माता पिता को मैंने ऐसा देखा है कि उन्हें अपने बच्चों से इतना ज्यादा लगाव होता है कि अपने बच्चे उनके कुछ भी गलत सही कर रहे हैं उनका उस पर ध्यान नहीं जाता है और वो जो अपना अटैचमेंट है उसको भी खत्म नहीं करते। मैंने कुछ जगहों पर ऐसी फैमिलीज भी देखी, ऐसी निकम्मी संतानें देखी जो अपने माता पिता के चंद पेंशन के आए पैसों को भी नोच खसोट ले या उनको भी खा जाते हो, यानी कि उनमें खुद में काबिलियत नहीं है कि वो अपना खर्चा चला सके या अपने परिवार का खर्चा चला सके। कि सिर्फ और सिर्फ जो नजर रहती है वो अपनी माँ बाप के पेंशन के पैसों पे रहती है। और माँ बाप की मैं बात करूं कि उनसे जहां कहीं भी कहा जाता है, डांट के कहा जाए, प्यार से कहा जाए, फुसला कर कहा जाए, जहां वो साइन चाहते हैं वो आराम से कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे माँ बाप को समझाना चाहूंगी कि ठीक है, संतान होने के नाते आपका अटैचमेंट स्वाभाविक है, लेकिन आप उससे पहले मनुष्य हैं और आपके पास दिमाग भी है, क्योंकि आप पैसे रुपए से भी ज्यादा संतान का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि ना वो केवल आपके साथ बेईमानी कर रहा है बल्कि वो आगे चल के समाज के साथ भी बेईमानी करेगा और समाज उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ फिर से तीसरा पॉइंट आता है कि कई बार कुछ लोगों को अपने रौब रुतबे का बहुत ज्यादा घमंड होता है, यानी कि हम उनके पास जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हम उनके रौब रुतबे की वजह से जा रहे हैं, जबकि हम अपने रिलेशंस का मान रख रहे होते हैं, हमें उनसे अटैचमेंट होता है, सिर्फ इस वजह से हम जा रहे होते हैं। यहाँ पर आपको उनको नहीं खुद को ध्यान दिलाने की जरूरत है कि भाई तुम अगर सब कुछ हो तो भाई मैं भी कुछ हूँ, और अगर तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारे घर आने वाला नहीं या तुम्हें भाव देने वाला नहीं। जब तक आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं करेंगे, लोग ऐसे ही भाव खाएंगे और लोग आपकी कद्र बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आपके साथ कोई इस तरीके से बेकदरी कर रहा है तो उसको अपना गुस्सा या क्रोध या एंगर दिखाना भी बहुत जरूरी होता है कि आपको यहाँ पर चीजें बुरी लगी, यानी कि आपको अगले का बिहेवियर खराब लगा। यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी कि हम साधु महात्मा नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं भाई मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, नहीं भाई मैं इतना मैटर नहीं करता। अरे भाई क्यों नहीं मैटर करता? तुम सरेआम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुम्हें हर बार अपने घर बुला रहा हूँ, हर बार तुम्हारा सत्कार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक लाइन नहीं निकलती कि तुम दूसरों के सामने या तो मेरे बारे में अच्छी बातें कह सको या अपने घर में कभी इन्वाइट भी कर सको। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के भी जो लोग होते हैं वो आपके अटैचमेंट के हकदार नहीं होते और उनके प्रति अगर आप अटैचमेंट रख रहे हैं, आपसे ज्यादा बेवकूफ और पागल इंसान कोई नहीं है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, कुछ लोगों को हम सराखों पे बिठाए होते हैं, यानी कि उनकी वक्त जरूरत पर हम दौड़ कर जाते हैं। उनके चाहे अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे बुरे काम हो रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो रहा है, हम उनके सामने हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर समय उनके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कभी कोई खुशखबरी होती है या कभी कोई दुख का समय आता है तो वो हमारी सुध लेने को तैयार नहीं होते, लेकिन हम तो ठहरे पागल, हम बार बार उनको फोन करते हैं और ये चीज भूल जाते हैं कि वो कभी हमें भाव नहीं दे रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के प्रति भी अटैचमेंट है। सो यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप इमोशनल नहीं है, आप इमोशनल फूल है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक कैटेगरी ऐसी आती है कि जो रिलेशंस एक टाइम में बहुत ज्यादा होते हैं वो पता नहीं किस बात पे मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अब हम उनके किसी काम नहीं आने वाले, सो वो मुंह मोड़े बैठे होते हैं। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ रहे होते क्योंकि हमें तो भाई अटैचमेंट होता है, हमें तो लगाव होता है और बार बार हम उनसे भाव खाते रहते हैं, बार बार हम उनको फोन मिलाते रहते हैं, बार बार उनके पास जाते रहते हैं, लेकिन वो मुंह मोड़े बैठे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पर खुदा नहीं है और कोई भी भगवान नहीं है। जिसको मुंह मोड़ना आता है तो उसको आपको भी समझाना पड़ेगा कि आप भी मुंह मोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं सजेशन दूंगी कि ऐसे लोगों के प्रति कभी भी मुड़कर मत देखिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कैटेगरी
कैटेगरी आती है। ये ऐसे स्वार्थी लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जो स्वार्थ के समय आपके साथ जुड़े होते हैं, स्वार्थ के समय वो ऐसे आपसे लगाव रखते हैं कि आपके सिवाय दुनिया में उनका कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं वो आपको पहचानते तक नहीं और आपका फोन तो वो गलती से उठाने वाले नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे स्वार्थी और नीच लोगों को भी तुरंत पहचान जाइएगा, क्योंकि फिर से मैं कहूंगी कि हम लोग संसारिक लोग हैं, हम लोग साधु महात्मा नहीं है। बुरा लगता है और बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सो ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ में भाव मत दीजिएगा और अपना टाइम तो कतई वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी के पास एक ही जीवन है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि फालतू के जितने लोग भी हैं हम उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ धोखा देने के लिए आते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि हम ऐसे बेवकूफ इंसान हैं जिनको वो आसानी से धोखा दे सकते हैं या जिनको अपने चंगुल में फंसा सकते हैं, जिनसे अपना काम निकाल सकते हैं। हम बार बार धोखा खाते हैं, हम बार बार उनके काम आते हैं और हम भूल जाते हैं, क्योंकि बार बार वो बेचारे बनके हमारे सामने आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से भी आपका अगर अटैचमेंट है और ऐसे लोगों को भी अगर हर बार आप माफ कर देते हैं, सो फिर से मैं कहूंगी कि आप इमोशनल फूल हैं। यहाँ पर आपके अटैचमेंट कम करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है कि भाई ये मेरी लाइफ है, ये बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस लाइफ में किसी भी चीटर के लिए कोई जगह नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन यू, लव योरसेल्फ, whoever the person is। अगर वो आपके साथ प्रॉपर सलीके से व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर वो प्रॉपर आपको सलीके से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अगर वो आपके प्यार की कद्र नहीं कर रहा है, सो माय डियर फ्रेंड्स उस व्यक्ति को इमीडिएटली छोड़ दीजिएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनका अफेयर चल रहा होता है और वो कहते हैं कि भाई अगला उनको अब भाव नहीं दे रहा है या अगला उनके प्यार की कद्र नहीं कर रहा है या अगला उनको इग्नोर कर रहा है, लेकिन तब भी वो उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं या उस व्यक्ति से रिलेशंस कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको सजेशन देना चाहूंगी कि इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति नहीं है या आप इतने विरले या बेकार नहीं है कि उस व्यक्ति के अलावा आपको कोई प्यार नहीं करेगा। सो ऐसा व्यक्ति आपकी कद्र क्या नहीं करेगा, आप ही को उसको छोड़ देना चाहिए।